बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर तो आप तो कहें तो दीपक उसमें जी अभी आपको। कहाँ हैं आप? परिचय दें अपना। मैं सर IRAS 98 बैच से सर। अच्छा, रेवेन्यू सर्विस जबलपुर। से हैं। हाँ, रेलवे अकाउंट से सर। अच्छा, रेलवे अकाउंट से। रेलवे वाला अकाउंट से, हाँ सर ये। और मैं अभी बड़े जबलपुर में। लंबे समय तक रेलवे से एसोसिएटेड रहा हूँ। सर। पहले मैं SRP जबलपुर भी था, फिर मैं सर। एडिशनल DG रेलवे था, फिर मैं DG रेलवे भी था। तो अच्छा सर। लंबे समय तक मेरा रेलवे से वो रहा है। और सर। एक नेशनल पुलिस मिशन को मैं हेड कर रहा हूँ जो रेलवे से संबंधित है, जिसका अच्छा नाम अच्छा। है GRP हेल्प ऐप एंड ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम फॉर क्राइम फ्री रेलवे जर्नी। अच्छा, अभी हैं सर इसमें आप या हाँ, बहुत। आई एम हेडिंग टू नेशनल पुलिस मिशन एट द मोमेंट। एक अरे वाह। दूसरा है क्राइम फ्री भारत सर थ्रो सर सर। ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम। सर। इसमें बेसिकली आई कंसीव दिस इन 2017 एज ए DG पुलिस रिफॉर्म। हाँ हाँ और सर। इसका 2 साल तक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका काफी सघन परीक्षण किया। सर 2019 में इट हैज बीन एक्सेप्टेड एज नेशनल पुलिस मिशन अंडर माइक्रो मिशन 06। सर। एंड आई एम हेडिंग दैट मिशन सिंस 2019। ओह बहुत अच्छा, हमको तो एंड पता हाँ, नहीं था कि हम अपने गहोई समाज से कोई DGP भी रहे हैं यहाँ पर। तो अभी वो आए थे चलिए मेरे से मिलने, अरविंद गुप्ता जी, जो अच्छा। BHEL में थे, तो उन्होंने हाँ हाँ बताया हाँ हाँ कि हाँ हाँ हमने पूछा उनसे कि भाई हमारे गहोई समाज में तो हमने ग्रुप बनाया है जो उसमें मुश्किल से 12-13 लोग ही हैं हाँ जो हाँ क्लास 1 ऑफिसर हैं, क्लास 1 ऑफिसर से रिटायर हुए हैं। हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने बताया कि अपने समाज में तो DGP अभी, अब सर गहोई फंक्शन हुआ था सर यहाँ पर परसों अच्छा संडे को, सर काफी बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था जबलपुर में, 2 विधायक भी आए थे सर। अच्छा। और मैं गया था, मेरी फैमिली, अभी सर हम लोग कोटा से जबलपुर जस्ट आए हैं सर कुछ दिन पहले ही। ओके ओके, इसके तो पहले आप मैं सर। क्या कोटा में पोस्टेड रहे हैं? हाँ सर, कोटा में था अभी लास्ट 2 डेढ़ साल। अच्छा। उसके पहले मेरी फर्स्ट पोस्टिंग फिर भुसावल में हुई, फिर शोलापुर, फिर बॉम्बे, फिर उसके बाद बॉम्बे के बाद नागपुर आए हम, नागपुर से फिर हम हाजीपुर, बड़ौदा, पटना, फिर बिलासपुर रहा हूँ लास्ट। तो उसके बाद फिर WCR आ गया था, ये वाला WCR जोन। ओके, थोड़ा देर से। हाँ हाँ सर सर। हाँ हाँ तो अभी आप सर कहाँ, भोपाल में सेटल हुए हैं सर? हाँ। हाँ, वैसे तो मैं इस समय ऑल इंडिया फिगर बन गया हूँ। वैसे सर। मेरा जो है भौतिक प्रवास जो है वो भोपाल में है, बिकॉज आई अच्छा। हैव क्रिएटेड ए क्राइम फ्री भारत मिशन हाँ एज हाँ ए हाँ NGO एंड आई एम द नेशनल प्रेसिडेंट with हाँ, a इसी का ple- बताया था हमने अरविंद जी with, ने कि with, आप तो एक, हाँ, with a क्राइम उसमें। pledge to defeat all political parties in 2024। सर सर बहुत ये बड़ा बहुत मतलब। बड़ा प्लेज है। और सर सर। इसमें 21 ऑब्जेक्टिव हैं जो इस देश को बदल देगा। इस देश के राजनेताओं ने बहुत बदमाशियां की हैं। देखो, सर सर। नेहरू ने तो जो है समझौता किया और बहुत सारी चीजें देश को बताई नहीं। सर देखो, सर। आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट। चाइना इसने का पता है सर मेरे को। इसने 1949 में एक लंदन डिक्लेरेशन साइन किया जिसमें क्राउन की मातहती स्वीकार की। सर एंड सर। इसने आवश्यक नहीं समझा कि पार्लियामेंट में या कैबिनेट के साथ ये बात साझा करे। वो तो इंटरनेशनल लॉ में रहता है रूल, जब आप वहाँ से कोई रेटिफाई करके आए तो फिर आपकी पार्लियामेंट उसको रेटिफाई करना चाहिए। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जाता है। नहीं, ये बाकी जगह तो नियम है, जैसे अमेरिका हाँ। में ये नियम है कि आपकी जो है ना इंटरनेशनल साइन जो है ना विल बी नल एंड वॉइड यदि इफ इट इज हाँ नॉट हाँ। अप्रूव्ड नॉट अप्रूव्ड। यहाँ यस सर। उल्टा है। अच्छा अच्छा। यहाँ क्या है कि यदि आप कुछ को रेटिफाई करके आए हैं और सर यदि मान लो आप स्टेट के से रिलेटेड मुद्दे पे कोई आप सिग्नेचर करके आ जाएं, राइट? सर। जैसे सर। फॉर पुलिसिंग इज ए स्टेट सब्जेक्ट, राइट? हाँ हाँ। आप यदि पुलिसिंग में कोई इंटरनेशनल फोरम पे जाके साइन करके आ जाएं तो हम्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल गेट एन अथॉरिटी टू इनेक्ट द लॉ यस सर। इन ए स्टेट लिस्ट। हाँ हाँ। मतलब ये नियम है, ये संविधान के ये प्रावधान बता रहा हूं मैं आपको। तो क्योंकि सर इंटरनेशनल लॉ का बेसिक, हाँ, हाँ? बेसिक इंटरनेशनल लॉ का तो हम लोग पढ़ते हैं सर लॉ में। मैं वैसे बेसिकली सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, बट मैंने फिर लॉ से LLB किया। सेम इज ट्रू विथ मी टू। सर। मैंने कहा मेरा भी ऐसा ही है वो। अच्छा, कहाँ से इंजीनियरिंग, कहाँ से है सर आपका? आई डिड फ्रॉम रायपुर एंड MTech from IIT Delhi. सर I am मैंने इंजीनियरिंग LLB यहाँ से also MBA in 3 specialization. किया। ओह गुड सर। Masters in Public Policy and Sustainable Development, which is the हाँ। integrated course of the Terry University and the University of Texas. ओ मेरा भी सिलेक्शन हुआ था सर इसमें, MBA पब्लिक पॉलिसी में, बट मेरे को रिलीव नहीं किया। मेरा IIM अहमदाबाद में हुआ था सर। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। 2009 में हुआ था, बट मेरे को रेलवे ने रिलीव नहीं किया था, मेरा वो कोर्स बेकार हो गया।
फिर मैंने LLB किया था। इंजीनियरिंग मेरा GSTI इंदौर से था सर। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मैं सर अंग्रेजी में फेल था तो अच्छा, GSTI आपकी इंदौर जो है, हाँ। इट इज हैविंग MOU विथ मी। अरे वाह सर, हमारे वो है वहाँ पर मिस्टर सक्सेना है जो हाँ, डायरेक्टर वो हैं। सक्सेना जी से हमारी अदा कदा बात होती रहती है। मालूम नहीं कितने सेशंस तो हमने GSTI में लिए हैं। अरे बहुत बढ़िया सर, बड़ा अच्छा हाँ लगा हाँ था आपसे हाँ, बात करके। अभी बेसिकली जबलपुर। lot many technologies are being created with the participation of the 53 universities and institute across अच्छा the India सर for creating crime free Bharat, because crime free Bharat is a technology driven initiative. सर अच्छा अच्छा। फिर उसको एनालाइज किया जब एक अकल थोड़ी सी लेट आई, जब अकल ये आ गई कि अरे यार क्या मजाक करते हो, जिस देश में अपराधी ही लॉ मेकर हों हाँ। और वो जो है अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हों, वो टिकट केवल बाहुबलियों, दल बदलुओं और कहना चाहिए कि बुरे लोगों को ही टिकट देते हों, या हाँ। अपने बच्चों को या अपने आकाओं के बच्चों को। अब ये सोचो, इनके बच्चे जो है किस माहौल में बड़े होते हैं, वही अपराध के माहौल में। बिल्कुल। तो बच्चे भी सुसंस्कारित ना होके कुसंस्कारित होते हैं। सर आप ये बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल सर, वो तो नेपोटिज्म तो है ही सर पूरे देश में। जो तो जिसका बच्चा है आप रिटायर हो गए हैं या यू स्टिल सर्विंग? नहीं, अभी 10 साल है सर मेरा सर। अच्छा, तो बहुत समय है। लेकिन जो क्राइम फ्री भारत इनिशिएटिव है, इसमें नौकरी में रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज क्राइम फ्री भारत इज ए मिशन, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा सर। तो इसमें सभी सर्विंग ऑफिसर्स, और इसमें मैथोलॉजी इतनी भारी है कि सिर्फ यदि हम अपने काम ठीक ढंग से कर दें। बेसिकली इसमें 2 तरीके के रोल हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा दीपक जी। सर एक रोल जो है दैट इज पर्दे के पीछे वाला है। पर्दे का पीछे से मतलब है जहां पे आप क्रीज में आके नहीं खेल रहे हो, राइट। इसका मतलब है आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन गए, और क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि आप अपने लोगों को ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर और शपथकृत करके जोड़ेंगे, और आपकी जो है सदस्य शपथ जो है सिर्फ 90 लोगों को जोड़ने के बाद पूरी हो जाती है, राइट। अच्छा। तो इसमें बेसिकली 5 शपथ हैं, जो कि एक ही शपथ को तोड़ के जो है ना, वो कहते हैं ना पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल। तो एक ही पूजा को छोटा बड़ा करने के हिसाब से उसको 5 भागों में बांट दिया है। तो मूल पूजा ये है कि हम 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ेंगे और 9 दिन में संकल्प पूरा हो जाएगा। ये सदस्य संकल्प है। इसका मतलब है कि हम एक अच्छे भारत को जो है ना चाहते हैं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने पोते पर पोतों के लिए, ठीक है ना। और दूसरा है जिसमें फ्रंटल रोल अदा करना है। अल्टीमेटली इन राजनेताओं को पराजित करने के लिए हमें 543 सांसदीय चंद्रगुप्त चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे? भाई कोई ना कोई तो खड़ा करना होगा। अभी ये लोग जो है अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को और अपने आका के कुसंस्कारित बच्चों को टिकट देते हैं। आपको कोई किसी ना किसी आधार पर तो टिकट देना होगा, राइट। तो हमने उसको चंद्रगुप्ती व्यवस्था कहा है, राइट। तो हर कोई चंद्रगुप्ती शपथ ले सकता है। तो चंद्रगुप्ती शपथ का भी जो हमने जो 4 स्तर होते हैं चुनाव के, वो उसको रखा है। तो जैसे सांसदीय चंद्रगुप्त, इसका मतलब है आप संसद लेवल पे लड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। दूसरा है विधायकी चंद्रगुप्त। फिर तीसरा है जिला पंचायत अध्यक्षी चंद्रगुप्त। देन मेयर स्तरीय चंद्रगुप्त। एक रूरल का हो गया, एक अर्बन का हो गया, राइट। पंच सरपंच स्तरीय चंद्रगुप्त और पार्षद स्तरीय चंद्रगुप्त। इस तरीके से आपने रूरल और अर्बन दोनों सेल्फ गवर्नमेंट को भी कवर कर लिया है। तो आपके जो तीनों टीयर हैं सेल्फ गवर्नमेंट के और उसके जो ना, वो आपने कवर कर लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कवर कर लिया सांसद के माध्यम से, और विधायकी के लिए आपने कवर कर लिया राज्यों को, और फिर जो है जिला स्तर और पंच सरपंच स्तर आपने कवर कर लिया। तो इस तरीके से शपथ लेना है, राइट। और शपथ लेके काम क्या करना है? वो यही काम करना है कि लोगों को ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके और शपथकृत करके जोड़ना है। चंद्रगुप्तों को थोड़ा सा ज्यादा ये काम करना है कि उन्हें लगातार जो है संगोष्ठियों को बना के संगोष्ठियां लेना है, राइट। और उसको
ऊर्जाकृत करने के लिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल हमने चलाई हुई है, इस समय 2400 से भी अधिक वीडियोज हैं। मेरे ख्याल से वो 2500 के नजदीक पहुंच रहे हैं इस समय, और वो इसी देह से बनाए गए हैं कि जिससे उन वीडियो को, जैसे अज्यूम करिए कि हर कोई पूरी बात समझ पाएगा तब बोल पाएगा, है कि नहीं। लेकिन यदि वो हमारे वीडियो ऑडियो को चला देगा तो हमारे शब्दों में वो बात सामने वाले में पहुंच जाएगी, राइट। उसके प्रश्न यदि वो जवाब भी नहीं दे पाता है तो वो प्रश्न एक रजिस्टर में नोट कर सकता है। तो उसमें ये व्यवस्था की गई है कि यदि आप चंद्रगुप्ती सोच रखते हैं, चंद्रगुप्ती का सीधा मतलब ये है कि आप फ्रंटल रोल अदा करना चाहते हैं, राइट। और जो क्राइम फ्री भारत मिशन की सदस्य शपथ है, उसका मतलब है आप पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं। 9 दिन का अपना संकल्प पूरा कर लिया, जय हिंद जय भारत, और हमारी संख्या आसानी से 100 करोड़ हो जाएगी। तो आप पूछेंगे कि 100 करोड़ कैसे हो जाएगी, तो इतना ज्यादा सरल जो है ना इसका उपाय है। जैसे अपन कहें कि दीपक जी आपने मुझसे बात की, राइट, और मैंने आपको मिला के और 8 और लोगों से बात की, तो हम लोग आज शाम तक 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और जो 10 लोग हैं वो ऊर्जाकृत भी हैं, संकल्पित भी हैं, शपथकृत भी हैं, और उन्होंने जो है सदस्य शपथ लेके रखी है। तो वो 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 होंगे कि नहीं होंगे। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़, राइट। तो मेरे एक साथी ने मुझसे पूछा कि सर आप इतने बड़े पद जो है डीजीपी पे रहे हैं 7 साल तक, और आप जो है ऐसी बातें कहते हैं, आपको नहीं लगता है कि जो है लोगों को जोड़ना कोई मैथमेटिक्स नहीं होता है। तो मैंने कहा तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन यदि मैं तुमको समझाऊंगा तो तुम्हें बच्चों का खेल समझ लगेगा। वो तो मैंने कहा क्या मैं समझाऊं, तो उसने कहा हाँ हाँ जरूर समझाइए। तो मैंने उससे कहा कि चलो हम सीधे 9वें दिन पे कूदते हैं, राइट। तो 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं। इस प्रकार 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं 9वें दिन, और पहले के 10 करोड़ मिला के हम 9वें दिन 100 करोड़ हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, तब भी 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है। तो मैंने कहा भाई साहब क्या अपने आप को जोड़ना कठिन है क्या? आपको ये कठिन क्यों लग रहा है, जबकि आपको बदले में 21 लक्ष्य मिल रहे हैं जो गुलामों के नियम कानून इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर थोप के रखे हैं। कोई भी अच्छा नेता अंग्रेजों के ऐसे नियम कानून जो उन्होंने भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और देश को लूटने के लिए बनाए थे, क्या वो नियम कानून थोप के रखना चाहिए थे क्या? क्या सोचना है दीपक जी आपका? बिल्कुल सर, आप सही बोलते हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए कि क्या उनको वही प्रशासनिक व्यवस्था जिसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिसके पास अटूट अधिकार प्राप्त हैं, और जो अब जो है राजनेताओं के चरण सेवक भी बनी हुई है, जो है आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और वो गलत निर्णय लेती है, तो उसके आप जूझते हुए आपकी चप्पलें घिस जाएंगी, न्याय नहीं मिलेगा आपको। अब बड़ी चीजों को छोड़ दीजिए, इवन लोगों को जो है ना बिजली के लाखों रुपए के बिल मिल रहे हैं, और बेचारे वो जो है छोटे से घर में रहते हैं, वो चाहें तो भी लाखों का बिल नहीं आ सकता है, और उनकी सुनवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसके पास जाए, कौन सुनवाई करे, और चारों तरफ से दुष्टता का माहौल है। तो यदि जो है कहा जाए कि प्रशासनिक व्यवस्था, क्योंकि किसी न किसी को तो निर्णय लेने का अधिकार देना ही होगा, राइट। तो जो निर्णय लेने का अधिकार ले रहा है उसकी ये लायबिलिटी है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में सही निर्णय ही ले। यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय ले तो उसे दंड के साथ साथ जो है यदि क्षतिपूर्ति भी देना पड़े, वो भी दुगनी। मतलब एक हिस्सा सरकार के, आधा हिस्सा सरकार के पास पहुंच जाएगा, आधा हिस्सा जो जिसको आपने क्षति पहुंचाई है। तो आप बताओ किसी भी ब्यूरोक्रेट की इतनी औकात और हिम्मत होगी कि गलत निर्णय लेगा, वो भी भ्रष्टाचार करने के लिए? सही है सर। है तो इसमें जो है कर मुक्त भारत की भी व्यवस्था है, जो कह रहा है कि हम देश को कर मुक्त भी कर देंगे और 20 टाइम्स ज्यादा रेवेन्यू होगा इस देश के विकास के लिए। तो 20 मैनिफेस्टो टाइप का ही है क्या आपका कुछ? है इसमें फिर आपने मैनिफेस्टो टाइप का ही बनाया हुआ सर क्या?
ये 21 लक्ष्य हैं, इनके ऊपर ढेर सारे प्रेजेंटेशन हैं। आप जो ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। मैं देखता हूँ और मैं आपको लिंक भेजता हूं, आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए। और क्योंकि आप फ्रंटल रोल अदा करने की तो आपकी इच्छा होगी नहीं, मैं समझ सकता हूं, तो आप जो है सदस्य भूमिका निभा सकते हैं और वो आपके किसी कंडक्ट रूल या किसी उसके बीच में बाधक नहीं बनती है, राइट। सर। क्योंकि ना तो इसमें किसी को पिटीशन देना है, ना जुलूस निकालना, ना धरना देना है, ना जो है ना दिल्ली चलना है, ना कुछ करना है, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, क्राइम फ्री भारत इज ए मिशन, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन इसने इतनी रणनीति और खाका वाका बना लिया है कि आई डेयर टू से कि जस्ट यदि लोग जाग गए तो मैं 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर दूंगा। सभी राजनेता, मैं किसी को भी नहीं छोड़ रहा हूं। इसमें सर आप तीनों लेवल पे जैसे खड़े करते हैं अपने कैंडिडेट, एमपी के लिए, एमएलए के लिए, और देखिए वो तो देखिए इसमें सिस्टम ये रखा गया है कि पहले हमारा विचार था कि हम 2024 में सीधे जो है जनरल इलेक्शन में हमारे चंद्रगुप्तों को उतारेंगे, राइट। तो चंद्रगुप्त किसे कहते हैं थोड़ा सा वो समझना पड़ेगा। चंद्रगुप्त वो है जो जब जहां का भी चुनाव होना है, वो जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा उस दिन जो है वो जो मेरिट लिस्ट बनेगी कि जिसने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है, वो जिसने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है वो ऊपर के 543 लोग जो है वो सांसदीय चंद्रगुप्त माने जाएंगे, राइट। फिर एक लेकिन मान लीजिए दिल्ली से मान लो 200 लोग हैं एक्टिव, बाकी स्टेट में कम है, तो उसमें फिर आप एक ही 7-8 लोग ले सकते हैं, फिर तो आप उसमें नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो देखिए जब जो है यदि हम ऑल इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं तो उसमें जो है हमें ऑल इंडिया से 543 सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ने का वो करना पड़ेगा, राइट। तो जो लोग 543 सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे ऐसे लोगों को हम सांसदीय चंद्रगुप्त कहेंगे। अब अज्यूम करिए कि अभी हमारा 2-3 दिन पहले विचार बना है कि हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी अभी 2023 में चुनाव में अपने चंद्रगुप्तों को उतारेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो है विधायकी चंद्रगुप्त बनने के लिए आवश्यक है कि आप जो है उस राज्य के जो है वोटर होना चाहिए आपको, ये एक कंडीशन है, ठीक है ना। तो जो लोग विधायकी चंद्रगुप्त जो है अज्यूम करिए मध्य प्रदेश का, उसका यदि वो संकल्प भरते हैं, राइट, तो फिर जो है ना एक एक विधायक क्षेत्र से हजार लोग भी जो है ना विधायकी चंद्रगुप्त का संकल्प ले सकते हैं, संख्या एक विधायक क्षेत्र से, राइट। फिर जो मेरिट लिस्ट बनेगी तो जो टोटल नंबर ऑफ विधायक हैं वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो ना ऊपर के उतने लोग जो है वो विधायकी चंद्रगुप्त कहलाएंगे उस राज्य के, राइट। और इसके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी की व्यवस्था की गई है जिससे ये अनुबंध हुआ है कि वो हमारे चंद्रगुप्तों को ही टिकट देगी। तो उसने केवल जो है अपने सभी, आपका मतलब ये हो कि आपकी ये मिशन किसी पार्टी के रूप में ना आगे किसी पार्टी से अलाइंड होगा, पार्टी उसकी सेवक होगी, अलाइन नहीं होगा। पार्टी उसकी अपेंडेज बनेगी क्योंकि उस पार्टी का कोई रोल नहीं है। हमें सिर्फ पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950, 50 और 51 का पालन करने के लिए जो कोडल फॉर्मेलिटी दी गई है तो उसके निर्वहन के लिए हमें एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, इसलिए होगी वो। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, वो पॉलिटिकल पार्टी कौन है? यहाँ तो सारी करप्ट है, फिर आपको नई पार्टी बनानी नहीं, एकदम नई बनी हुई है जो जिससे एग्रीमेंट हो चुका है और वो सिर्फ चंद्रगुप्तों को ही टिकट देगी और किसी को टिकट ही नहीं देगी। जो मेरिट लिस्ट हमारी निकलेगी उनको टिकट जाके वो खुद जाएगी। चंद्रगुप्त को जो है ना अपना सर्टिफिकेट लेके नहीं जाना है कि साहब मेरे पास ये सर्टिफिकेट है मुझे टिकट दे दो, ऐसा नहीं होगा। वो पॉलिटिकल पार्टी उस चंद्रगुप्त के पास पहुंचेगी कि मुझे जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण का आदेश प्राप्त हुआ है कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित किया है। तो मैथिली शरण गुप्त जो है ना दीपक जी को जो है ना चंद्रगुप्त नहीं बना सकते हैं, ये बात आपको समझना पड़ेगी। यदि आप जो है जगह जगह जाके अपने से जुड़े लोगों के बीच में संगोष्ठी करके उनको जोड़ के और विधायकों की जो लोगों की जोड़ने की संख्या के आधार पर यदि आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, और मेरिट लिस्ट कौन सी होगी? जितने लोगों की संख्या है जिन्हें टिकट दिया जाना है, राइट।
तब जो है आप विधायकी चंद्रगुप्त कहलाएंगे और आपके पास वो पॉलिटिकल पार्टी जाके आपको जो है ना विधायक का टिकट दे देगी। यदि 2024 के उसकी बात करें तो 543 जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें सांसदीय चंद्रगुप्त कहेंगे, वो पार्टी जाके उनको टिकट दे देगी। तो ना तो आपको जुड़ने में 5 पैसे लगे, ना लोगों को जोड़ने में आपको 5 पैसे लगे, ना आपको जो है सांसदीय चंद्रगुप्त या विधायकी चंद्रगुप्त बनने में 5 पैसे लगे, और ना ही आपको टिकट मिलने में 5 पैसे लगे, और ना ही आपको जीतने में 5 पैसे लगेंगे। तो वो बात बीच में छूट गई थी कि हम कैसे जो है 100 करोड़ होंगे। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग सिर्फ जुड़ जाएं और किसी को भी ना जोड़ें तो हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है। तो दीपक, यू विल एग्री विथ मी कि अपने आप को जोड़ना तो कठिन बिल्कुल नहीं है, कि है कठिन? नहीं सर, बिल्कुल कठिन नहीं है। और बदले में जब आपको इतने सारे उद्देश्य पूरे हो रहे हो, देश बदल जा रहा हो, जो इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर अभी तक चंडलाल चौकड़ी बिठा के रखी है, जो अच्छे लोगों को टिकट ही ना देता हो, जितनी भी समस्याएं हैं सब खत्म हो जाएं, आप 21 लक्ष्यों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उसके बाहर कुछ बचा ही नहीं है। और उसके इट इज ऑल टेक्नोलॉजी ड्रिवन। मतलब ये कोई राजनीतिक वो नहीं है, ये वो सब चीजें हैं जिसके लिए हमने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की हुई है। चलिए सर, मैं शाम को लगाता हूँ आपको, कोई आ गया सर मीटिंग के लिए। चलिए ठीक है। चलिए दीपक जी, इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू। मैं आपका नंबर ऐड कर देता हूँ सर ग्रुप में, अगर आप चाहें तो। हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपके ग्रुप वालों को आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बात नहीं, सभी सर गहोई समाज के क्लास 1 ऑफिसर है, सर्विंग एंड रिटायर्ड बोथ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर एंड IPS एंड रिमेनिंग DGP फॉर 7 years, मैं अपने किसी भी साथी का अहित तो चाहूंगा नहीं, राइट? तो ना तो मैं कोई ऐसी बात करूंगा जो किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन हो, और ना ही ऐसा कोई कार्य करूंगा, राइट? लेकिन लोगों को आजकल अच्छा कहने और सुनने की हिम्मत रह नहीं गई है, क्योंकि अधिकांश लोग इन राजनेताओं के जो है ना चरण सेवक बन गए हैं और उसी में अपना कल्याण मानते हैं। तो लोगों को सत्य सहने की भी अधिकांश लोगों की औकात खत्म हो गई है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सर। तो आप ये देख लीजिए कि लोगों को हमारी फीड जो है वो मैं बात करके सर उनको पूछ लूंगा सबसे। ज्यादा लोग नहीं है, 10-15 लोग हैं। इट डज नॉट मेक मैरी डिफरेंस है। हम यहाँ पे 5 लाख लोगों से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, 10-15 लोग क्या मायने रखते हैं मेरे लिए? बिल्कुल सर। जहाँ संख्या ही सब चीज डिसाइड कर रही है, जो इतना संकल्प शक्ति लेके चल रहा है कि पूरे देश के सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हरा देगा, उसके लिए 10-15 आदमी कोई मायने रखते हैं क्या? बिल्कुल सर। नहीं, आप बताइए, मायने रखते हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल। तो वही बात है, तो आप जरूर पूछ लीजिए। बिल्कुल सर। क्योंकि मुझे अधिकांश बनिए लड़ू लगते हैं और उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, और वो इतने लड़ू हैं कि कुछ नहीं कर पाते अपने समाज के लिए। सर आप तो एक काम और भी करिए सर, गहोई समाज को रिजर्वेशन दिलवा दीजिए, OBC वाला। क्यों दिलवाइए? हम आपको मेरिट बना के और जो है ना आपको जो है ना सभी को समृद्ध बना दें। क्यों रिजर्वेशन चाहिए? रिजर्वेशन तो हट जाएगा, फ्री भी हट जाएगी। वो सर कभी नहीं हटने वाला सर। वो अभी हटेगा, अभी 2024 में जब मैथिली शरण गुप्त सत्ता संभालेंगे, तो जब मैथिली शरण गुप्त सत्ता संभालेंगे तो ये अभी होने वाला है। कितने महीने बचे हैं? 18 महीने। 18 महीने बाद होने वाला है। ठीक सर। राइट सर, शाम को आराम से बात करते हैं। राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर गुड।